दोस्तों आपका आज आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था। लगातार हम तैयारी कर रहे थे। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये मेरे पास 1202 है, हो सकता है आपके पास 1201 हो। पूरे एमपी में 2 सेट लगभग आपके आ रहे होंगे, तो 1201 का भी मैं आगे आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। लेकिन अगर आपका ये पेपर नहीं भी आया 1202 वाला भी, ओके, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर भी आप इसका सॉल्यूशन, इस वीडियो को देखिएगा, सॉल्यूशन समझिएगा तो आपको, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सिलेक्टेड हो गए, तो ये सभी क्वेश्चन आपको क्या है तैयार करके रखने हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। दूध कहो अब दूध कहो किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। चित्त में उत्तेजना वृत्ति होती है आपके ओज गुण में। क्या मैंने समझाया था? चित्त में उत्तेजना, उत्तेजना से आती है जब जोश आता है, जोश से ओज, ऐसे आपको याद रखना है। कवि ने कालिदास ने शिशिर के फूल को क्या माना? कोमल माना है। बताया था इसमें से आपको जो 32 में 30 प्लस आपके क्या है। अब जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट की वीडियो डाली थी, ओके, वस्तुनिष्ठ की, उसी में से पूरे आपके फंसे हैं। नाभिक क्या है? ये भी देखो, एडिटेस क्वेश्चन है। नाभिक क्या है? एक तकनीकी शब्द है, क्योंकि नाभिक क्या है? नाभिक कम पढ़ते हैं जब हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तभी नाभिक पढ़ते हैं। तकनीकी शब्द क्या है? जो किसी विशेष विषय के लिए बनते हैं, वो सब तकनीकी शब्द होते हैं। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? केशव प्रथम वीर ने किया था। रेडियो नाटक में नहीं होता तो दृश्य नहीं होता। सिंपल मैंने समझाया था। रेडियो को क्या हम सुनते हैं, देख तो सकते नहीं रेडियो में, इसलिए इसमें क्या दृश्य नहीं होता। इस प्रकार से देखिए, स्नान की पूर्ति में क्या है हमारा? काली सिल पर लाल डड्रेस पीसी गई तो क्या? केसर पीसी गई। माधुर गुण में डड्रेस वर्णों की प्रधानता होती है, माधुर में क्या? कोमल वर्ण हो गए, क्योंकि माधुर में क्या है? प्रेमता की बात हो रही, तो यहाँ कोमल वर्ण आपके होने चाहिए। लुट्टन के माता पिता उसे डड्रेस की उम्र में अनाथ छोड़ गए थे 9 वर्षीय आयु में। ओके, क्वेश्चन आंसर में भी आपको समझाया था कि लुट्टन किस प्रकार से पला, उसमें मैंने आपको ये बताया था 9 वर्ष में। ओके, नेक्स्ट डड्रेस शब्द का अंग्रेजी भाषा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ किसे कहते हैं? अनुच्छेद को कहते हैं। अभी आपका इंग्लिश का पेपर है, पैराग्राफ राइटिंग आपका 4 नंबर का रहने वाला है, उसे ओके, तो वो आपका रहता है। जैसे मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। ओके, 500 नहीं, 700 कुएं हैं। जैसे संवाद में लिखते समय डड्रेस लेखक संवाद कौन लिखता है? लेखक लिखता है, लेखक गायब हो जाता है। ओके, और जिस स्टूडेंट से मुझे ये पेपर मिला है, ओके, मैंने उससे पूछा कि आप अनुराग साड़ी क्लासेस को जानते हो? तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने उसको पेपर देखा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। वीडियो अगर देख लेता 100% दोस्तों सब राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सत्य असत। देखिए, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, असत्य हो जाएगा। ओके, क्यों असत्य हो जाएगा? असत्य हो जाएगा क्योंकि क्या है? सीधी सी बात के भाषा के चक्कर में फंस गई। ठीक है, दुर्मिल सवैया का नाम दूसरा नाम चंद्रकला, बिल्कुल सत्य। दुर्मिल सवैया जब पढ़ाया था मैंने, तो उसमें आपको एक लाइन जोड़ी दी थी, चंद्रकला ये ऑब्जेक्ट आता भी है। नेक्स्ट पर्चिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति से है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं, तो ये आपका दोस्तों क्या? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि क्या है? नहीं लिखा है, कहते हैं। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं करते, क्योंकि करते थे वो। ओके, करते थे या नहीं लिखा, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सही जोड़िए, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई का राइट आंसर इसमें आपका क्या होना चाहिए? तो बिहारी सतसई हो जाएगा दोस्तों मुक्तक काव्य। हमारे बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। पतंग क्या हो जाएगा? तो पतंग लिखा है आलोक धनवान है। ओके, यहाँ आपको इग्नोर करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें देखिए। इंदर सेना को क्या है? मेढक मंडली कहा जाता था। ओके, और शमशेर सिंह बहादुर, तो शमशेर सिंह बहादुर प्रयोगवादी कवि हैं, तो ये हो जाएगा चौथा। शब्द युग्म को क्या बोलते हैं? हम जोड़ा बोलते हैं। और सिल्वर बेंडिंग के लेखक कौन है? तो हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। ओके, और समाचार लेखन उल्टा प्रामाणिक चल, ये सब मैंने आपको बताया। समाचार लेखन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताया था कि सभी चैप्टर की तैयार करके रखिएगा, वो पूछा जाता है। देखिए आपका है। ओके, तो इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जिस काव्य में छंदों का पूर्व संबंध ना है, कोई संबंध नहीं रहता है। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाहिज से किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे? कि उसके दुख के बारे में पूछ रहे थे कि आपको अपाहिज होना कैसे लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास। ओके, जो हरिओं लिखा है वो आपका प्रिय प्रवास है। किसनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे। ओके, भक्तिन के ससुराल का नाम था, अभी मैंने आपको वस्तुनिष्ठ में बताया भी था, तो भक्तिन के ससुराल का नाम था हड़िया। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? इंडिया वर्ल्ड। ओके, इसे भी क्लियर कर लीजिएगा। लगभग यहाँ 32 में 30 प्लस आप मान के चलिए क्वेश्चन आपके एजिटेस आए थे। केवल एक वीडियो बस देख लेते तो काम हो जाता। देखिए क्वेश्चन टॉप 50 में आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता था, नई कविता की 2 विशेषताएं, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने टॉप 50 में भी आपको बताया था। आगे नेक्स्ट हमारा ऊषा कविता में भोर की तुलना किससे की गई है? तो क्या है? नीलसंग से की गई है, ये भी मैंने आपको बताया था। भाषा को सौली बरतने से क्या अभिप्राय? एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आए। विरोधाभास अलंकार देखिए रखा हुआ, विरोध का आभास हो विरोधाभास, जहां विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो विरोधाभास अलंकार होता है। ओके, या अनुराग की चित्त की गति न समझे जो कोई जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हुई। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। साथ ही मैं निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस प्रकार से लिख सकते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? प्रमुख अंग आपको बताना 4 अंग होते हैं, वो आप लिख देना था। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार को ध्यान से, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आए, जहां भ्रम हो जाए ओके वहां आपका भ्रांतिमान अलंकार रहता है। ओके, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। अब व्याकरण वाली अगर प्ले से देखें तो काव्य गुण वाला पूरा टॉपिक ही पढ़ा दिया है।
ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था, बाजार रूपक से लेखक का क्या आशा है, ये भी देखिए मैंने टॉप 50 में आपको बताया था। जाकर आप देख सकते हैं टॉप 50 वाला कितना महत्वपूर्ण है। 5 शब्द टॉप 50 में बताया था, मतलब 2 में से एक आपका मिल ही जाएगा। शुद्ध वाला वाक्य मैंने आपको समझाए थे। स्वयं कविता रच लेने का अंधविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, ये मैंने आपको बेतान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिया था। ओके, तो इस प्रकार से आपका था पेपर। ओके, नेक्स्ट है आपका हरिवंश राय बच्चन का। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी का भी टेलीग्राम पर मैंने आपको इनका लिंक ही शेयर कर दी थी जिसे आप पढ़ सकें। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा, यही मैंने आपको दिया था। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आपका आया है। संक्षेपण किसे कहते हैं, इसे ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, बिल्कुल आपका दिया हुआ है। ओके, फिर आपसे ये तो बनी गया सिंपल आपट गद्यांश रहता था, ये आपका दिया आपट गद्यांश पद्यांश है आपका। यहाँ से देख सकते हैं आंगन के लिए चांद टुकड़े के लिए खड़ी है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे से पैसा पावर वाला आपका पूछा जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ आवेदन पत्र, परिष्कार से पत्र लेखन था। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट पेपर। ओके, आपका कितने नंबर का गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।